आज के क्लास में हम लोग टेली का क्लास में डिस्कस करेंगे पेरोल। एक्चुअली पेरोल क्या है, थोड़ा मैं वो भी बोल दूं। पेरोल एक्चुअली तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा जो कंपनी होता है, बड़ा बड़ा कंपनी होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी जो का एम्प्लॉय होता है उन लोग को सैलरी देने के लिए जो सैलरी स्लिप का हम लोग जो जनरेट करते हैं वो टेली की मदद से भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी का जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी देने के लिए जो सैलरी स्लिप है वो हम लोग टेली की मदद से भी जनरेट कर सकते हैं, और यही टेली की मदद से सैलरी जनरेट करने को बोलते हैं पेरोल। ठीक है, तो इसी का हम आज काम करेंगे। तो पेरोल का काम करने के लिए हम सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने आज टेली प्राइम को मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे फिलहाल। तो जी। सबसे पहले हम लोग को एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो नया कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट में आ रहा हूँ एंड एक सेकंड स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर लूँ, जस्ट वेट। फाइन, तो मैं एक नया कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करेंगे और कुछ भी एक नाम से एक नया कंपनी बना लो। जैसे मैंने दे दिया माई कंपनी। ठीक है, माई कंपनी, COMPANY, माई कंपनी। बाकी ये सब तुम लोग फिलहाल कर लेना, और फिलहाल मैं यहाँ पे स्टेट मेंशन कर दे रहा हूँ। स्टेट मैंने दे दिया आसाम। ठीक है, बाकी वगैरह एड्रेस वगैरह तुम लोग को पता है, मैंने पहले सिखाया था। ये सब अकॉर्डिंगली तुम लोग फिलअप करके एक नया कंपनी बना लेना। तो फिलहाल मैं ये सबको जो भी डिफॉल्ट में रहते हुए एक नया कंपनी मैंने बना लिया एंड इसी के ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे। तो ठीक है, पहला काम तो कंपनी क्रिएट कर लो। तो कंपनी यहाँ पे मैंने बना लिया, और यहाँ पे जो कुछ भी है ये सबको तुम एज इट इज रहने दो। मतलब यहाँ पे आ रहा है कि तुम इन्वेंटरी करोगे, कि इन्वेंटरी के साथ तुम अकाउंटिंग भी करोगे, वो सब ऑप्शन आ रहा है। बाय डिफॉल्ट में ये सब ऐसे ही है, तो ये इसको ऐसे ऐसे ही रहने दो और इसको कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लो। तो मैंने यहाँ पे ये सब ऑप्शन को सेव कर लिया और अभी हम लोग माई कंपनी के अंदर हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे पेरोल का आज का हम लोग क्लास में सिर्फ पेरोल का ही काम करेंगे। ठीक है, तो पेरोल का काम करने के लिए यहाँ पे काम करना है हम लोग को। पहले पेरोल फीचर को यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो पेरोल फीचर को यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सेकंड, कहाँ जाना होगा, ये भाउचर। ओके, भाउचर में आना होगा यहाँ पे। तो भाउचर में तुम लोग आ जाना, और आने के बाद देखो यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है कि पेरोल वाउचर एक्टिवेट होता नहीं है। ठीक है, कभी-कभी क्या होता है, पेरोल वाउचर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग को यहाँ पे पेरोल वाउचर को एक्टिवेट कर लेना चाहिए होता है। एंड यहाँ पे तुम F10 प्रेस करोगे। तो F10 प्रेस करते ही तुम देखोगे ऊपर में, फिलहाल मैं यहाँ पे F10 प्रेस करता हूँ तो ऊपर में तुमको दिख रहा है शो इनएक्टिव। तो शो इनएक्टिव वाला ऑप्शन पे अगर तुम जाके अगर क्लिक करोगे तो एक लंबा सा लिस्ट आएगा, और एकदम नीचे जाके देखो, फिलहाल इस केस में मेरा, इस कंपनी का केस में मेरा ये जो पेरोल वाउचर है ये एक्टिव है। अगर तुम्हारा केस में ये एक्टिव ना भी हो सकता है, तो उस हिसाब से तुम क्या करना है, यहाँ पे आना है तुमको F10 प्रेस करते हुए, और एकदम नीचे आके देखो यहाँ पे पेरोल वाउचर्स ये लिखा हुआ है। ठीक है, और पेरोल ऑप्शन में जाके यहाँ पे तुमको बस एंटर प्रेस करना होता है और यस करना होता है। फिलहाल यहाँ पे एक्टिव है। अगर एक्टिव नहीं है तो यहाँ पे आके इस तरह का तुमको पेरोल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, पेरोल वाउचर के ठीक नीचे तुमको मिल जाएगा पेरोल, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। और ये इस तरह जैसे यहाँ पे यहाँ पे आने के बाद एंटर प्रेस करना होता है, और एंटर प्रेस करने के बाद तुमको यस करना होता है। फिलहाल मेरे यहाँ पे एक्टिव है, तो तुम लोग अगर एक्टिव ना हो तो उसको एक्टिव कर लेना पेरोल वाउचर को। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। तो ये जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ ये सब तुम लोग नोट डाउन भी कर लेना, ताकि बाद में भूल ना जाओ ये सब। तो पहला काम क्या होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं। तुमको वाउचर में जाना है, यहाँ पे वाउचर में पहले तो कंपनी बना लो, उसके बाद वाउचर में आ जाओ। वाउचर में आने के बाद यहाँ पे F10 प्रेस करना है। F10 के बाद ऊपर में शो इनएक्टिव जो ऑप्शन मिलेगा वहां पे जाकर उसको एंटर प्रेस करना, और नीचे आके तुमको जो एकदम नीचे आने के बाद तुमको मिलेगा पेरोल का ऑप्शन, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए अगर एक्टिव नहीं है तो एक्टिव वाला मैसेज, यस वाला एक्टिव वाला मैसेज आएगा तो यस कर देना। फिलहाल एक्टिव है, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरा ऑलरेडी पेरोल वाउचर एक्टिवेटेड है। तो पहला काम तो ये हो गया। इसका ठीक बाद, इसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ से मैं अभी एस्केप करके बैक करता हूँ मैं। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे। ठीक है, गेटवे ऑफ टेली का जो क्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे आएंगे हम लोग, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद देखो तुमको यहाँ पे ये ऑप्शन अभी मिल गया पेरोल मास्टर। नहीं तो बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, ये पेरोल मास्टर वाला ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं रहता है। जब तुम वहाँ पे जाकर उसको एक्टिवेट कर दोगे तुमको ये सब ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। तो पेरोल मास्टर में आने के बाद यहाँ पे मतलब क्रिएट में आने के बाद हम लोग पेरोल मास्टर वाला जो मेन ऑप्शन है वहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद इन सभी ऑप्शंस में जाके हम लोग को काम करना होगा। तो थोड़ा समय लगेगा यहाँ पे, हो सकता है कि ये एक क्लास में ना हो, मुझे इसके ऊपर और एक क्लास करना पड़े, फिर भी आज जितना हो सकता है मैं कर दूं। तो यहाँ पे पेरोल मास्टर के नीचे पहले सबसे पहला काम हो गया एम्प्लॉई ग्रुप बनाना है हम लोग को। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है उसमें क्या होता है एक्चुअली, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया। अलग अलग डिपार्टमेंट में तुम्हारा एम्प्लॉय वगैरह होता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट समझ लो कि तुम्हारा 10 एम्प्लॉय है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय है, तो इस तरह का अलग अलग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हो सकता है।
तो जो भी हो, तो हम लोग यहाँ पे दो ग्रुप बना लेंगे इस तरह से, एम्प्लॉई ग्रुप। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला काम हो गया, हम लोग को एम्प्लॉई ग्रुप में आना है, और यहाँ पे आने के बाद तुमको एम्प्लॉई ग्रुप क्रिएट करना है। एम्प्लॉई ग्रुप क्रिएशन वाला ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और सबसे पहला काम यहाँ पे हम लोग कुछ भी, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, दो ग्रुप का एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने एक ग्रुप ले लिया सेल्स, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट का मैंने एक ग्रुप ले लिया, डिपार्टमेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, मतलब हम लोग सेल्स ग्रुप का एक, सेल्स डिपार्टमेंट नाम से एक ग्रुप बना रहे हैं। एंड मैं क्या ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ वो भी तुम लोग ध्यान देना और नोट डाउन कर लेना। तो सेल्स ग्रुप तुम लोग क्रिएट करना। अच्छा, ग्रुप नेम कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे सेल्स ग्रुप दे दिया, सेल्स नाम दे दिया। तुम मार्केटिंग ले सकते हो, अकाउंट ले सकते हो, जैसे तुम्हारे बिजनेस में जो भी बिजनेस में जिस तरह का ग्रुप है उस तरह का ग्रुप नेम क्रिएट कर लेना। तो फिलहाल मैंने सेल्स ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन को हमेशा अंडर प्राइमरी रखना। ये जो मैं यहाँ पे ऑप्शन देकर रखा हूँ इसको प्राइमरी रखना, और बाकी जो डिफाइन सैलरी डिटेल्स है इसको अभी हम लोग यहाँ पे नो में रखने देंगे। यहाँ पे इसको हम लोग को डिफाइन नहीं करना है। ऑप्शंस ध्यान रखना, जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से ऑप्शंस को नोट डाउन कर लेना। अच्छा, और फिलहाल इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो पहला ग्रुप मैंने यहाँ पे बना लिया। इस तरह से हम लोग एक काम करते हैं, दो ग्रुप बना लेते हैं। सेकंड ग्रुप में बनाता हूँ, चलो ये तो मैंने बना दिया सेल्स ग्रुप, और एक में बनाता हूँ मार्केटिंग ग्रुप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, DEPART, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एंड यहाँ पे भी हम लोग ये ग्रुप सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी, मतलब इसको अंडर प्राइमरी रखेंगे। एंड यहाँ पे भी हम लोग वही सैलरी जो है, डिफाइन सैलरी डिटेल्स जो है ऑप्शन को यहाँ पे हम लोग नो ही रखेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे। तो चलो हम लोग दो ही ग्रुप के साथ आगे बढ़ते हैं, ज्यादा ग्रुप नहीं बनाते हैं, नहीं तो लंबा समय लग जाएगा। तो इस केस में हम लोगों ने, हमारे केस में हम लोगों ने कंपनी का दो ग्रुप समझ लिया कि दो ग्रुप है, और दो ग्रुप का हम लोगों ने एम्प्लॉय ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। उसके बाद बैक करना है एस्केप प्रेस करते हुए। पहला काम हो गया हम लोग को एम्प्लॉय ग्रुप बनाना है। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय वाला ऑप्शन अभी हम लोग नहीं करेंगे, एम्प्लॉय ऑप्शन जो है वो हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले तो एम्प्लॉय ग्रुप बना लेंगे, और एम्प्लॉय ऑप्शन जो लास्ट में करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय ऑप्शन में अगर हम लोग को जाकर एम्प्लॉय क्रिएट करना पड़ता है, न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय का जो डिटेल्स है वो फिलअप करना पड़ता है, लेकिन एम्प्लॉय का जब डिटेल्स फिलअप करेंगे तब बाकी ऑप्शंस का जरूरत पड़ता है हम लोग को। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप को बना लेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय बनाने से पहले ये सब ऑप्शंस को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड, उसके बाद एम्प्लॉय को बाद में करेंगे। तो अभी नेक्स्ट में क्या आते हैं, हम लोग यूनिट्स में आते हैं, वर्क यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आके एंटर प्रेस करेंगे। यूनिट्स का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय कितना घंटा काम करेगा, कितना घंटे का लीव लेगा, कितना घंटे का ओवर टाइम लेगा, ये सब के लिए हम लोग को यूनिट बनाना पड़ता है। मतलब घंटा होगा कि मिनट्स होगा कि सेकंड्स होगा, जो भी हो, डेफिनेटली सेकंड तो नहीं होगा, मिनट्स एंड आवर्स ही होगा। तो जो काम करने का जो यूनिट है वो या तो आवर्स हो गया तो मिनट्स होगा, तो जो भी हो इसको हम लोग यूनिट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे यूनिट्स में जाएंगे, और यहाँ पे टाइप सबसे पहले हम लोग दो यूनिट बनाएंगे सिंपल टाइप का। पहला यूनिट बना लेते हैं हम लोग मिनट का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मिनट्स, पहले सिंबल लिख दो, पूरा लिखना नहीं है। उसके बाद उसका फॉर्मल नेम, मतलब उसका फुल नेम टाइप कर दो। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया MINUTES मिनट्स। तो दो बनाएंगे हम लोग सिंपल टाइप का। यहाँ पे ये सिंपल लिखा हुआ है, और सिंबल मीन्स एंड फॉर्मल नेम मिनट्स। बाकी ये सब नॉट एप्लीकेबल रहना, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। और बाकी इसको भी तुम एज इट इज रहने दो, और इसको सेव कर लो, ठीक है। तो पहला यूनिट हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। चलो नेक्स्ट यूनिट क्रिएट करते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट हम लोग बनाएंगे आवर्स के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे HRS मीन्स आवर्स, इसका सिंबल हो गया, और इसका फॉर्मल नेम हम लोग वही HURS आवर्स। तो ये भी हो गया, और यहाँ पे भी ये जो है ऑप्शन है इसको नॉट एप्लीकेबल रखो, और इसको भी एज इट इज रहने दो, एंड इसको भी हम लोग कर लेंगे सेव। तो हम लोगों ने दो सिंपल टाइप का यूनिट यहाँ पे बना लिया। एंड यूनिट और एक बनाएंगे हम लोग। तुम बैक करके जो टाइप है उसमें चले जाओ, कीबोर्ड में बैक स्पेस को क्लिक करो तो यहाँ पे आ जाओगे। तो देखो यहाँ पे और एक ऑप्शन तुमको दिख रहा है टाइप्स ऑफ यूनिट पे। एक सिंपल हो गया, दूसरा हो गया कंपाउंड। तो हम लोग कंपाउंड वाला यूनिट को बना लेंगे। कंपाउंड मतलब एक नया यूनिट बनाएंगे कंपाउंड नेम से। और कंपाउंड में क्या होता है कि मतलब कितना आवर्स का, कितना मिनट का, कितना आवर्स, उसको हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे। तो फर्स्ट यूनिट मैंने ले लिया आवर्स, ठीक है। और कितना मिनट में एक 1 आवर होगा, तो डेफिनेटली 60 मिनट का होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 60, और उसके बाद यहाँ पे मिनट्स, मतलब एक कंपाउंड यूनिट बनाया 60 मिनट्स 1 आवर का। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट तो बना लिया, लेकिन यूनिट के साथ मिनट के साथ आवर्स का क्या रिलेशन है, तो यहाँ से ये तुम्हारा क्लियर होता है कि 60 मिनट में 1 आवर होता है, जो भी हो। और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे यस करके सेव कर लेंगे। हेलो, हाँ
हाँ सर, ये स्क्रीन में तो मतलब पूरा व्हाइट ही दिख रहा है आपका, कुछ भी और चीज नहीं दिखने मिल रहा है, बस आवाज क्लियर आ रहा है सर आपका। हाँ, अभी अभी मैं कुछ मेरा मेरा यहाँ से शायद इशू नहीं, अगर मेरा अच्छा वो मैं एक सेकंड में उसको पूछ, पंकज का आ रहा है क्या इस सिम? पंकज, हाँ तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कंपाउंड यूनिट भी बना लिया है, ठीक है। कंपाउंड यूनिट मैंने बना लिया, उसके बाद यहाँ से अभी यूनिट का काम हो चुका है, यहाँ पे यहाँ से अभी एस्केप करके बैक करेंगे, बाहर जाएंगे। तो ये दो काम हो चुका है, एम्प्लॉई ग्रुप क्रिएट करना एंड यूनिट क्रिएट करना, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट जाएंगे कि एम्प्लॉई का अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप, ये वाला ऑप्शन, मतलब एम्प्लॉई मतलब क्या होता है कि लीव में जाता है या तो एम्प्लॉई ओवर टाइम में काम करता है, तो ये सब के लिए हम लोग को एक दो मतलब कुछ टाइप क्रिएट करना होगा कि लीव टाइप एंड प्रोडक्शन ओवर टाइम, इस तरह से दो टाइप क्रिएट करना होगा। मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप में जाना होगा, और यहाँ पे आने के बाद तुमको क्या करना है, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप क्रिएशन में दो हम लोग को यहाँ पे ये मतलब क्रिएट करना होगा। एक होगा लीव क्रिएट करना होगा, दूसरा होगा ओवर टाइम क्रिएट करना होगा। तो मैं पहले लिखूंगा लीव, कि एम्प्लॉय जब लीव में जाता है तो उसके लिए हम लोग लीव क्रिएट करेंगे। अटेंड जी। लीव, लीव लिखने के बाद अच्छा यहाँ पे फिर एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको प्राइमरी रखेंगे, इसको, इसमें कोई इशू नहीं है, इसको हम लोग प्राइमरी रख लेंगे। यहाँ पे हम लोग को चूज करना है अटेंडेंस टाइप क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे लीव विदाउट पे, ये वाला सेकंड ऑप्शन, क्योंकि जो एम्प्लॉई जब लीव में जाता है तो उसको उसका सैलरी नहीं मिलता है, तो लीव विदाउट पे होगा इसमें। तो ये जो होगा, ये अटेंडेंस टाइप का नेम क्या है, लीव है, और इसका टाइप क्या होगा, लीव विदाउट पे। एंड एक सेकंड, हाँ मेरे कॉल आ गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लीव विदाउट पे, और ये पीरियड टाइप इसको डेज रखेंगे, क्योंकि लीव तो डेज के बेसिस में होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग यस कर लेंगे, वाई प्रेस करते हुए। अपना माइक ऑफ कर लेना, हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो माइक ऑन कर लेना, नहीं तो ये मतलब जी। ये साउंड में मतलब वो होगा, तुम्हारा डिस्टरबेंस आएगा। सेकेंड हम लोग बनाएंगे यहाँ पे अटेंडेंस टाइप ओवर टाइम से, ओवर टाइम नाम से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओवर टाइम, ओवर टाइम। एंड ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, और इसको भी हम लोग प्राइमरी में रखेंगे। एंड यहाँ पे भी हम लोग जो अटेंडेंस टाइप होगा, तो इस बार अटेंड ओवर टाइम से क्या होता है, कंपनी का प्रोडक्शन होगा, कंपनी का मतलब फायदा होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन में इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक, प्रोडक्शन सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग इसको आवर्स ऑफ यूनिट, आवर्स ऑफ 60 मिनट जो हम लोगों ने कंपाउंड यूनिट बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। बस, तो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उस तरह से ऑप्शन को सिलेक्ट यूज कर लेना तुम लोग, इसको यस कर लेंगे। चलो, ये वाला काम भी हो चुका है। एंड तो हम लोगों ने अटेंडेंस टाइप भी बना लिया दो, एक लीव और एक ओवर टाइम। एंड उसके बाद देख करके बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे तीन काम हम लोग का हो चुका है, एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करना, यूनिट बनाना, अटेंडेंस टाइप क्रिएट करना। नेक्स्ट जो ऑप्शन है पे हेड, तो यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा पे हेड बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद तो हम लोग एक एक करके पे हेड क्रिएट करेंगे। पे हेड सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, मतलब हम लोग बेसिक सैलरी, डीए, डियरनेस अलाउंस, उसके बाद तुम्हारा टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरएम, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, ठीक है, ओवर टाइम, ये सब इस तरह से अलग अलग हम लोग क्या बनाएंगे, पे हेड्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बेसिक सैलरी। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी तो ये एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, पे हेड एम्प्लॉय के लिए सैलरी क्या है, सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है ये, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। एंड सैलरी तो हमेशा फिक्स होता है, तो मोस्टली हम लोग अगर वो डेली बेसिस में कोई काम करे तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली सैलरी तो फिक्स होता है, तो इसको हम लोग फिक्स रखेंगे। और ये जो होगा तुम्हारा अंडर ये कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो हम लोग इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी सबको एज इट इज रहने दो, चेंज नहीं करना है। और ये जो कैलकुलेशन टाइप यहाँ पे हम लोग इसको एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, मतलब जो सैलरी होगा उसको हम लोग यूजर ही डिफाइन करें, तो वहां तक इसको हम लोग रख देंगे, तो एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग एंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने ये पहला इसको यस करके सेव कर लेते हैं। तो पहला हम लोगों ने पे हेड बना लिया। चलो नेक्स्ट पे हेड बनाते हैं, दैट इज डीए, डीए मींस डियरनेस अलाउंस, और इसके लिए हम लोग फिर नीचे आएंगे, और ये भी एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, ये भी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग ही होगा, ठीक है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। एंड इसको भी हम लोग रखेंगे फिक्स्ड। एंड इसको हम लोग इसको भी वही अंडर इनडायरेक्ट कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा।
और ये सबको एज इट इज रहने देंगे। और इस बार हम लोग कैलकुलेशन टाइप में इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसको क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, चलो इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू। तो मैं इसको एज कंप्यूटेड वैल्यू देने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा राउंडिंग मेथड में हम लोग इसको नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग कंपनी उसका जो एम्प्लॉय का जो डीए हम लोग देंगे, मतलब डीए जो दिया जाएगा वो कौन से बेसिस पे होगा, वो एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हेड में हम लोग जो लिस्ट में आ रहा है लिस्ट ऑफ पे हेड्स जो हम लोगों ने बनाया था, क्योंकि जो डीए है वो किसके ऊपर बेस करके कैलकुलेट किया जाएगा, बेसिक सैलरी के ऊपर बेस करके कैलकुलेट किया जाएगा, इसलिए हम लोग पे हेड में इसको बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंड ऑफ द लिस्ट, तो डेट उसको हम लोग वही रख लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी फिलहाल, यहाँ पे इसका जो अमाउंट मतलब क्या है कि अगर समझ लो अभी अभी मतलब अमाउंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 40,000, ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसका सैलरी 40,000 तक है, अगर उसका सैलरी 40 एम्प्लॉय का अगर सैलरी 40,000 तक है, तो उसको कितना डीए दिया जाए। तो मैं बोलता हूँ कि ये अपने हिसाब से कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी कंपनी कितना डीए, या तो क्या हो गया, एक सेकंड जस्ट वेट है। तो ये जो है ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे जो परसेंटेज है अपने हिसाब से कुछ भी एक परसेंटेज सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे परसेंटेज, तो तुम क्या देना चाहते हो, मतलब डियरनेस अलाउंस अपने एम्प्लॉय को, तो जैसे मैंने यहाँ पे 5% ले लिया। तो अप टू 4,000 तक जिसका सैलरी है, ठीक है, उसको इतना। और जिसका सैलरी 4,000 से, सॉरी 4,000 बोल रहा हूँ मैं, ये 40,000 होगा। और जिसका सैलरी 40,000 से ऊपर है, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि उसका डियरनेस अलाउंस सपोज ये अपने हिसाब से डिसाइड करना है, ठीक है, तो मैं इसको 6 कर देता हूँ। तो ये अपने हिसाब से कंपनी को डिसाइड करना है, अकॉर्डिंगली इसको बस ये इसको एंटर करते हुए इसको सेव कर लेना। तो ये हम लोगों ने सेकंड पे हेड को बना लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट पे हेड बनाएंगे टीए, मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है, टीए। अच्छा, इसको भी हम लोग अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रखेंगे, ठीक है, और ये भी फिक्स्ड होगा। एंड यहाँ पे भी इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा और बाकी सबको एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे भी इसको हम लोग करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। एंड इसको यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे नॉर्मल राउंडिंग मेथड में। एंड इसको वही जैसे पहले किया था ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करेंगे। और इसको भी हम लोग जो टीए है वो बेसिक सैलरी के ऊपर होगा, तो बेसिक सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ पे भी वही हम लोग करेंगे कि 40,000 तक जिसका सैलरी है, ठीक है, 40,000 तक जिसका सैलरी है, एंड उसका उसको कितना टीए देना है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से इसको एंटर करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि उसको 1,500 का टीए मिले। एंड जिसका सैलरी 40,000 से ज्यादा है उसको सपोज समझ लो कि 2,000 का ट्रेवलिंग अलाउंस मिले, ठीक है। बाकी सबको एंटर प्रेस करके उसको सेव कर लो। थर्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड बनाएंगे हम लोग एच आर ए, हाउस रेंट अलाउंस, ओके। ये भी कंपनी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा, ठीक है, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा। एंड इसको भी फिक्स रखेंगे हम लोग, और ये भी तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा। और बाकी सबको एज इट इज रखते हुए यहाँ पे हम लोग इसको भी एज कंप्यूटेड वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इसको नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, और इसको भी वही ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ठीक है। और ये भी बेसिक सैलरी के ऊपर होगा, एंड एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ पे भी वही चीज, जैसे मैं चाहता हूँ कि 40,000 तक जिसका सैलरी है उसको मैं एच आर देना चाहता हूँ 7%। एंड जिसका 40,000 से ज्यादा हो उसका एच आर ये अपने हिसाब से कंपनी डिसाइड करेगा, मैं यहाँ पे देता हूँ उसको 5%, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। एंड देन इस सबको एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लो। चलो नेक्स्ट हम लोग पे हेड बनाते हैं पीएफ का, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पीएफ का। एंड इसको ये जो होगा ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज में आएगा नहीं, ये डिडक्ट, ये तुम्हारा डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय होगा, क्योंकि ये जो पीएफ है ये कंपनी का सैलरी से यहाँ पे इसको काट किया जाएगा पीएफ, ठीक है। तो डिडक्शन फॉर एम्प्लॉइज में आएगा यहाँ पे। एंड इसको हम लोग रखेंगे करंट लाइबिलिटीज में, इसको हम लोग रखेंगे करंट लाइबिलिटीज में। एंड यहाँ पे इसको बाकी सबको एज इट इज रहने दो। कैलकुलेशन टाइप पे यहाँ पे भी वही सिलेक्ट करेंगे ऑन स्पेसिफाइड। अच्छा यहाँ पे
हाँ वही एज कंप्यूटेड वैल्यू सिलेक्ट करेंगे हम लोग पीएफ को, इसको भी वही नॉर्मल राउंडिंग रखना है हमको, नॉर्मल राउंडिंग। और इसमें भी हम लोग वही सिलेक्ट करेंगे और स्पेसिफाइड फॉर्मूला, और ये भी बेसिक सैलरी के ऊपर होगा। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ पे भी वही 40,000 तक जिसका सैलरी है वो तुम डिसाइड कर लो, उसको कितना तुमको पीएफ देना है। जैसे मैं देता हूँ उसको 5%, और जिसका 40,000 से ऊपर है उसको पीएफ कितना देना है, जैसे मैं 6%। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पे हेड बनाएंगे एम्प्लॉय इंश्योरेंस। ठीक है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस। तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस के लिए हम लोग इसको रखेंगे कहाँ पे, ये भी तुम्हारा डिडक्शन इंश्योरेंस जो होगा, तो ये भी डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, इसका सैलरी से होगा कट, तो इसको हम लोग डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय करेंगे इसको। एंड यहाँ पे इसको भी हम लोग रखेंगे करंट लाइबिलिटीज में, ये कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी होगा। एंड ये सबको एंटर प्रेस करते हुए, एंड इसको हम लोग ESI को एज कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे, इसको भी वही करेंगे, और ये भी नॉर्मल राउंडिंग में रखेंगे इसको। और यहाँ पे भी वही होगा तुम्हारा ESI, सॉरी ये अनस्पेसिफाइड फॉर्मूला। ठीक है, अनस्पेसिफाइड फॉर्मूला, उसके बाद यहाँ पे अनस्पेसिफाइड फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी वही बेसिक सैलरी करेंगे। ठीक है, बेसिक सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। एंड यहाँ पे वही डिसाइड करेंगे हम लोग 40,000 तक जिसका सैलरी है, okay, उसका मतलब ESI कितना होगा, एम्प्लॉय इंश्योरेंस कितना होगा, और परसेंटेज करो, वैल्यू करो, जो भी करो अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर लेना। मैं इसको 4% करता हूँ, और जिसका 40,000 के ऊपर है उसको मैं देता हूँ सपोज इंश्योरेंस 5% का। चलो दैट्स ऑल, इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद ESI हो गया, उसके बाद कहाँ पे जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट जो पेड बनाएंगे दैट इज क्या होगा, और नेक्स्ट पेड होगा तुम्हारा जैसे बोनस। ठीक है, बोनस, बोनस का होगा, एक बना देंगे हम लोग बोनस पेड, बोनस के नाम से। और बोनस जो है ये अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय होगा, और बोनस जो है ये एक्चुअली फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल होगा, बोनस वेरिएबल होता है। ठीक है, और बोनस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, ये कंपनी का डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि बोनस जो है ये तुम हम लोगों को कंपनी को मतलब एम्प्लॉय को मतलब साल में एक बार ही देना है। एंड इसको कैलकुलेशन टाइप में इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे फ्लैट रेट, बोनस बोनस जो होगा वो फ्लैट रेट के ऊपर होगा। एंड यहाँ पे 1 सेकेंड, ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन पीरियड है इसको हम लोग डेज सिलेक्ट कर लेंगे, कैलकुलेशन पीरियड को हम लोग डेज, क्योंकि बोनस जो है वो तुम्हारा ये, हाँ चलो फ्लैट रेट और डेज के ऊपर सिलेक्शन होगा। इसको भी हम लोग रखेंगे नॉर्मल, इसमें हम लोग इसको जरूरत नहीं है, इसको हम लोग नॉट एप्लीकेबल करते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो नॉर्मल राउटिंग कुछ भी रख दो या नॉट एप्लीकेबल रख दो। चलो, एंड इसको हम लोग सेव कर लेंगे, इसको थोड़ा मैं साइड में लेके आता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद तो बोनस भी हम लोगों ने बना दिया है, पे हेड। उसके बाद क्या होगा, और रीइंबर्समेंट। ठीक है, रीइंबर्समेंट क्या होता है कि जो एम्प्लॉय कंपनी के नाम पे खुद से खर्चा कर रहा है, समझ लो कि एम्प्लॉय कहीं पे तुम्हारा कंपनी के काम पे कहीं पे गया हो, ठीक है, और वो उसको जाने के लिए जो मतलब जाने उसमें उसमें जब कहीं पे वो गया हो और उसमें उसने अपना पॉकेट से समझ लो 500 रुपया खर्चा कर दिया हो कंपनी के काम से, कंपनी के नाम से, कंपनी के काम के लिए, तो वो होगा, वो कंपनी के नाम से जो एम्प्लॉय खर्चा करता है वो तो होता है रीइंबर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको रीइंबर्समेंट, MENT। ओके, तो ये हो गया रीइंबर्समेंट। और ये क्या होगा, ये होगा रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉइज होगा ये वाला। ठीक है, रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉइज, इसको सिलेक्ट करेंगे। और रीइंबर्समेंट में तुम्हारा वेरिएबल ही होगा, ये फिक्स नहीं होगा, और ये होगा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा कंपनी के लिए। एंड इसको हम लोग एज यूजर, और ये यूजर डिफाइन करें, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको एज यूजर डिफाइन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको यस यस कर लो। नेक्स्ट पे हेड बनाएंगे हम लोग लीव। ठीक है, लीव, लीव, तो लीव जो होगा ये अर्निंग नहीं होगा एम्प्लॉय के लिए, ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय होगा। ठीक है, लीव में जाएगा तो उसको सैलरी नहीं मिलने वाला है लीव का। और ये होगा तुम्हारा आएगा करंट लाइबिलिटीज में आएगा कंपनी के लिए। एंड
इसमें हम लोग कैलकुलेशन टाइप में सिलेक्ट करेंगे ऑन अटेंडेंस, ठीक है, ऑन अटेंडेंस के ऊपर होगा। और अटेंडेंस टाइप क्या होगा, जो हम लोगों ने बनाया था लीव, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो हम लोगों ने पहले बनाया था अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में, तो ये लीव बनाया था, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और ये तुम्हारा डेज के ऊपर होगा, तो इसको डेज रखने थे, इसको नॉट एप्लीकेबल रखते हैं, इसको एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग ओवर टाइम का, और एक पेज बनाएंगे हम लोग क्या, ओवर टाइम नाम से, ओवर टाइम। एंड इसको भी हम लोग रखेंगे क्या, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज में। ये ओवर टाइम मतलब एम्प्लॉय के लिए एक्स्ट्रा अर्निंग होगा। एंड इसको भी हम लोग वेरिएबल रखेंगे, फिक्स नहीं, क्योंकि तो कुछ भी सकता है वैल्यू इसका। उसके बाद इसको रखेंगे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस में। एंड उसके बाद ये सब एज इट रहने दो। और यहाँ पे भी हम लोग ये प्रोडक्शन में हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन होगा ये। और हम लोगों ने जो बनाया था प्रोडक्शन टाइप कौन था, वो था ओवर टाइम, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसको नोटिफाई करते हुए यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो फाइनली और एक हम लोग बनाते हैं सैलरी, ठीक है, सैलरी पेएबल। और एक पेज बनाते हैं दैट इज सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल। तो सैलरी पेएबल जो होगा, इसमें हम लोग यहाँ पे पे हेड टाइप को इसको नॉट एप्लीकेबल रखते हैं सैलरी पेएबल में। और ये इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे करंट लायबिलिटीज, ठीक है। एंड इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे सेव। चलो, तो यहाँ तक काम हो चुका है पेड बनाने का काम। इतना तक ही पेड होगा आई थिंक। और अगर कुछ होगा तो वो कंपनी का अपने पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलो, इसको हम लोग बैक कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो हम लोग काम करते हैं वो पेरोल वाउचर टाइप, ये लास्ट काम होगा। यहाँ तक ही आज हम लोग कर लेंगे। अभी मेरा पास समय कुछ मतलब मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा यहाँ तक करके आगे बाकी जो एम्प्लॉय वाला पार्ट है वो मैं अगला क्लास में करके दिखा दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। पेरोल वाउचर टाइप ये वाला हम लोग पहले कर लेते हैं। तो पेरोल वाउचर टाइप में जाना है हम लोग को। अभी पेरोल वाउचर टाइप क्रिएट करना है हम लोग को। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे तुम पेरोल वाउचर टाइप में नेम कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ सैलरी सैलरी स्लिप, मैं यहाँ पे देता हूँ सैलरी स्लिप, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ वाउचर, इसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे पेरोल, ठीक है। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे पेरोल और ये सबको एज इट इज रहने दो। एंड यहाँ पे प्रिंट वाउचर, ये भी इसको हम लोग नो रखने देंगे एज इट इज। और यहाँ पे नेम तुम कुछ भी दे सकते हो, नेम ऑफ द क्लास। तो मैं यहाँ पे दे दिया सैलरी स्लिप, मैंने नाम वही दे दिया सैलरी स्लिप। एंड इसके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना है, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग सैलरी पेएबल को सिलेक्ट कर लेंगे, सैलरी पेएबल। और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने पेरोल वाउचर टाइप को भी क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ तक हो गया है। एस्केप करके बाकी बैक जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पेरोल मास्टर में ये सब काम कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। तो कौन सा रह गया, एम्प्लॉय वाला ऑप्शन। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में एम्प्लॉय वाला ऑप्शन को करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। तो आज के क्लास में इतना सा रहने दो। ये तुम लोग एक बार खुद प्रैक्टिस कर लो। बाकी ये क्लास, बाकी क्लास में नेक्स्ट क्लास में इसको मैं फिनिश कर दूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ मैं, अगर हो सकता हो तो कल, नहीं तो मैं परसों किसी भी टाइम मिला के एडजस्ट करके इसका भी तुम लोगों को मैं या तो लाइव करूंगा या तो रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा बना के, ठीक है। तो चलो आज मैं यहीं पे इसको फिनिश करता हूँ। तो चलो, लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ पे इसको छोड़ा था, वो पेरोल का जो टॉपिक था हम लोग का, टेली ईयर प्राइम में पेरोल का जो टॉपिक कर रहे थे हम लोग। तो उसी से जहाँ पे छोड़ा था लास्ट टाइम, उसी से शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट ये पेरोल से जुड़ा हुआ कुछ हम लोगों ने काम कर लिया था। जैसे मैं एक बार फिर से दिखा दूं, मैंने ये कंपनी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम पेरोल मास्टर्स के अंदर पे एम्प्लॉय ग्रुप, यूनिट्स वर्क, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, ये पे हेड, उसके बाद पेरोल वाउचर टाइप, ये सब हम लोगों ने बना लिया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग जो बाकी था पेरोल मास्टर के अंदर एम्प्लॉय वाला पार्ट, इसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम लोग पे स्लिप कैसे जनरेट करना है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे एम्प्लॉय में। और हम लोग अभी अभी एम्प्लॉय कुछ क्रिएट करेंगे। चलो हम लोग दो ही एम्प्लॉय बना लेते हैं। तो इसमें हम लोग एम्प्लॉय में जाएंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएशन पे हम लोग एम्प्लॉय का नाम प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ सूरज प्रधान, ठीक है, कोई भी एक नाम दे दो, मैंने ये नाम दे दिया। एंड अंडर यहाँ पे अगर हम लोग स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये एम्प्लॉय कौन सा ग्रुप में आएगा। हम लोगों ने दो एम्प्लॉय ग्रुप बनाया था, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मैं यहाँ पे इसको मार्केटिंग ग्रुप पे रखता हूँ। एंड यहाँ पे उसका डेट ऑफ जॉइनिंग, फिलहाल मैं उसको यही डेट ऑफ जॉइनिंग में यही जो डिफॉल्ट में आ रहा है उसी को मैं रहने देता हूँ। बात तुम लोग अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो डिफाइन सैलरी डिटेल से इसको हम लोग करेंगे यस। और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग को एक एक करके ये सब सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे
बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे जो कि तुम्हारा एज यूजर डिफाइंड वैल्यू होगा कैलकुलेशन टाइप में। उसके बाद आएगा बोनस। तो बोनस, एक सेकंड जस्ट वेट। हाँ हाँ, तो बोनस हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे 1000। बोनस हम लोग वैल्यू देंगे, इसका रेट देंगे 1000। एंड उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट होगा, ये फ्लैट रेट होगा बोनस, ठीक है। उसके बाद आएगा डीए एंड डियरनेस अलाउंस, ये भी तुम्हारा एज कंप्यूटेड वैल्यू होगा। उसके बाद हो गया टीएम, ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस। उसके बाद ईएसआई, उसके बाद एचआरए, उसके बाद लीव। लीव जो कि होगा तुम्हारा अटेंडेंस के बेहद से होगा। तो यहाँ पे हम लोग लीव जो है, यहाँ पे लीव जैसे मैं जाता हूँ कि लीव अगर वो एम्प्लॉय अगर लीव में रहा तो उसका समझ लो कि 500 पर डे के हिसाब से उसको उसका ये अमाउंट उसका सैलरी से कट होगा। तो ये डेज के हिसाब से आएगा। एंड उसके बाद ओवर टाइम, और ओवर टाइम में चाहता हूँ कि उसको 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से मिले, ठीक है। तो जो कि ऑन प्रोडक्शन में आएगा कैलकुलेशन टाइप में। तो इतना सही है। और फाइनली हम लोग इसमें पीएफ को ऐड कर लेंगे, और उसके बाद और एक होगा रीइंबर्समेंट, ठीक है। तो चलो इतना सा काम हो गया। अभी इसको हम लोग एंड ऑफ द लिस्ट करेंगे, एंड एंड ऑफ द लिस्ट। एंड उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन, जो कि एम्प्लॉई नंबर होगा, जो कि तुम्हारा जो कंपनी से जो दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में इसको 1 2 3 देता हूँ। डेजिग्नेशन, उस एम्प्लॉई का डेजिग्नेशन क्या होगा जो तुम चाहते हो दे सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ मार्केटिंग हेड, मार्केटिंग मार्केटिंग हेड। देन उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन का मार्केटिंग ही होगा, ठीक है। जो ये सब अपने हिसाब से फिल कर लेना। लोकेशन मैंने दे दिया गुवाहाटी, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देना। ब्लड ग्रुप मैंने दे दिया बी पॉजिटिव डाल दिया मैंने। फादर्स नेम जैसे मैं देता हूँ राजेश प्रधान, ठीक है, राजेश प्रधान। उसके बाद स्पाउस नेम जैसे मैंने दे दिया पिंकी प्रधान, PRADHAN। एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट होगा तुम्हारा एड्रेस। एड्रेस दे दो कुछ भी, जैसे मैंने दे दिया गणेशपुरी, ठीक है, गणेशपुरी गुवाहाटी, गणेशपुरी गुवाहाटी, GWHATI। उसके बाद नेक्स्ट फोन नंबर डाल दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 10 डिजिट का फोन नंबर डाल दो। ईमेल आईडी कुछ भी डाल दो। फिलहाल मैं इसको abc@gmail.com करता हूँ। और फिर यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स में इसको हम लोग यस करेंगे। और यहाँ पे जो अकाउंट नंबर होगा बैंक का डाल दो यहाँ पे, जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे 10। उसके बाद IFSC कोड डाल दो, SBIN दे दिया मैंने। उसके बाद कुछ भी एक IFSC कोड डाल दो फिलहाल, जो मैं जब तो वो तो एक्चुअली होगा, फिलहाल हम लोग जस्ट ओके। फिर यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद बैंक नेम तुम यहाँ पे दे दो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसे तो कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद ब्रांच दे दो कुछ, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे गणेशपुरी दे दिया। देन यहाँ पे जो एम्प्लॉय को जो सैलरी दिया जाएगा वो कौन सा फॉर्म में दिया जाएगा, चेक का फॉर्म में कि ई फंड ट्रांसफर होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको ई फंड ट्रांसफर को सिलेक्ट कर लेंगे, ये अपने आप से बाकी सबको ऑटो फिल कर लेगा। बाकी IFSC कोड वही रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यही सेम रहेगा। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पे जो ये जैसे उसको ऐसे रहने दो फिलहाल, मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स मतलब जो पैन नंबर वो डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये पैन नंबर। उसके बाद आधार नंबर डाल दो। उसके बाद डाल दो यहाँ पे जो एम्प्लॉय का आधार नंबर होगा। उसके बाद एम्प्लॉय का जो UN नंबर होगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो भी यहाँ पे डाल दो। एंड देन PF अकाउंट नंबर, ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे EPS अकाउंट नंबर। उसके बाद ये सब कंपनी से प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी उसको कंपनी से दिया जाएगा, ये सब नंबर यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे इतना हेडेक नहीं तुम लोगों को। एंड उसके बाद PR अकाउंट नंबर, ठीक है, एक्चुअली जो कि तुम्हारा
क्या होता है कि नेशनल पेंशन स्कीम में जो लोग रजिस्टर्ड होता है तो उसका एक अकाउंट नंबर होता है, तो वो भी यहाँ पे डाल देना होगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, एंड देन उसके बाद ESI नंबर, इंश्योरेंस नंबर, जो भी तुमको कंपनी से दिया जाएगा तो वो डाल देना यहाँ पे। तो इस तरह से ये सब डिस्प्ले नेम फिलहाल इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ मैं, या तो जो नाम है वही नाम डाल दो यहाँ पे सूरज, ठीक है। तो ये जो भी तुम्हारा डिजिट्स होगा ये एक्चुअली कंपनी से दिया जाएगा, उसको एज इट इज फिलअप करना होता है यहाँ पे, एंड देन एंटर करते हुए इसको हम लोग कर लेंगे सेव। तो हम लोगों ने पहला एक एम्प्लॉय बना लिया है, अभी हम लोग दूसरा एम्प्लॉय बना लेंगे। तो मैं फटाफट से दूसरा एम्प्लॉय बना लेता हूँ, ठीक है। तो सेम तरीके से, तो थोड़ा समय के लिए इस वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूँ। तो ठीक है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया। ये मैंने और एक एम्प्लॉय बनाया राजीव दास नाम से, जो कि जिसको मैंने अंडर सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर रखा, एंड बाकी जैसे मैंने पहले वाला में सिखाया था वो एज इट इज उसी तरह से मैंने यहाँ पे फिलअप किया है, बस इस बार मैंने थोड़ा इसका डिटेल्स अलग रखा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैं इसको यहाँ पे फिलहाल सेव कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको यूज करके इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने एम्प्लॉय क्रिएट करने का काम कर लिया है। तो ये जो हम लोग का जो इसमें इसके बाद हम लोग यहाँ पे बैक करेंगे, तो एम्प्लॉय पेरोल मास्टर्स के अंदर जो और एक ऑप्शन था एम्प्लॉय वाला, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग नेक्स्ट आगे जाएंगे। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे जो यहाँ पे वाउचर्स में जाना है, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे वाउचर्स पे, और वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पे F10 प्रेस करेंगे, और F10 प्रेस करने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस में आना है, यहाँ पे पेरोल वाउचर वाला जो ऑप्शन है उसके ठीक नीचे मिलेगा अटेंडेंस, इसमें क्लिक करना है। और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को हर एम्प्लॉय का लीव एंड जो तुम्हारा ओवर टाइम है वो यहाँ पे हम लोग को डिफाइन करना होगा, कितना डेज का लीव या तो कितना आवर्स का ओवर टाइम उसने लिया, जो भी हो, तो यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे मैंने दो एम्प्लॉय बनाया था, राजीव दस, पहले मैं राजीव दस का कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे राजीव दस ने कितना दिन का लीव लिया, मैं पहले लीव डिफाइन कर लूँ। तो जैसे मैंने ले लिया लीव, जैसे समझ लो कि 5 डेज का लीव लिया है, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट आएंगे हम लोग सूरज प्रधान का। सूरज प्रधान ने कितना दिन का लीव लिया है, तो उसका मैं यहाँ पे लीव डिफाइन करूंगा। जैसे सूरज प्रधान ने ले लिया 6 डेज का लीव। फिर मैं आऊंगा यहाँ पे फिर से राजीव दास ने कितना टाइम का ओवर टाइम किया है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा जैसे इसने 32 आवर्स का ओवर टाइम किया है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आऊंगा सूरज प्रधान ने कितना टाइम का ओवर टाइम किया है वो मैं भी डिफाइन करूंगा। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 20 आवर्स का ओवर टाइम किया है, ठीक है। और इतना करने के बाद इसको हम लोग कर लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट में जाने के बाद इसको हम लोग कर लेंगे सेव। तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने ये काम भी कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल F4, ठीक है। कंट्रोल F4, ध्यान रखना कंट्रोल F4 में हम लोग प्रेस करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा वाउचर टाइप में। अभी हम लोग को सैलरी स्लिप वाला वाउचर जो टाइप है उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्लास नेम में हम लोग को सैलरी स्लिप वाला जो हम लोग ने पहले बनाया था वाउचर टाइप, याद होगा शायद तुम लोगों को वाउचर टाइप में, तो ये वाला सैलरी स्लिप वाला वाउचर सिलेक्ट करना है, और क्लास नेम मेरा वही रहेगा सैलरी स्लिप। और फिर अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑटो फिल करेंगे, ठीक है। ऑटो फिल के लिए यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिलेगा, ये ऑटो फिल, या तो कंट्रोल F या तो ऑटो फिल प्रेस कर दो। कंट्रोल F प्रेस करो तो ऑटो फिल में क्लिक कर दो। मैं यहाँ पे ऑटो फिल में क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पे जो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होगा यहाँ पे पेरोल ऑटो फिल वाला ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस फॉर यूजर डिफाइन, ठीक है। हम लोग पहले यूजर डिफाइन वाला पार्ट को कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग कितना से कितना तक, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके मतलब एक महीने का टू 30 अप्रैल 2021 तक हम लोग इसका सैलरी स्लिप जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया है डेट को। एम्प्लॉय ग्रुप सबके लिए करेंगे हम लोग, ऑल एम्प्लॉय के लिए करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑल आइटम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद शॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और इसके बाद यहाँ पे इसको अभी डिफाइन करेंगे। अभी कौन सा जो यूजर डिफाइन वाला टाइप ऑप्शन है उसको भी फिलअप करना होगा। जैसे राजीव दास का बेसिक सैलरी कितना होगा मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि राजीव दास का बेसिक सैलरी हो गया, समझ लो कि 35,000, ठीक है, 35,000। एंड उसके बाद रीइंबर्समेंट इसको इसने इसको कितना मिलेगा, जैसे समझ लो कि इसको 400 का रीइंबर्समेंट मिलेगा, जो कि उसने अपने हिसाब से अपने तरफ से खर्चा किया था कंपनी के नाम से। तो रीइंबर्समेंट 400 का। और उसके बाद सूरज प्रधान, तो उसको कितना सैलरी मिलेगा, जैसे मैं उसको डिफाइन करता हूँ 45,000 सैलरी होगा उसका। और इसको रीइंबर्समेंट कितना मिलेगा 600 का, समझ लो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। चलो ये वाला काम भी हो चुका है। और फाइनली और एक बार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो फिल वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है।
ऑटो फिल को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे पेरोल ऑटो फिल ऑप्शन को फिर से एक बार टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोसेस फॉर जो अभी सैलरी का काम करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे सैलरी जनरेशन का काम करेंगे, तो मैंने सैलरी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और उसके बाद जो तुम्हारा मतलब जो स्टार्ट पीरियड है एंड एंड पीरियड, मतलब पूरा महीने का हम लोग ये ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ऑल आइटम का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, सबके लिए मुझे सैलरी स्लिप जनरेट करना है तो मैं ऑल आइटम यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम, एंटर प्रेस कर देंगे और देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास अभी फिलहाल 2 ही एम्प्लॉय था और दोनों ही एम्प्लॉय के लिए मैंने यहाँ पे क्या हो चुका है, तुम्हारा सैलरी स्लिप जो है वो जनरेट हो चुका है। तो इसको हम लोग एक बार सेव कर लेते हैं और सेव करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी एम्प्लॉय है हर एम्प्लॉय के लिए मैंने अप्रैल महीना का सैलरी स्लिप जनरेट कर दिया है, ठीक है। अभी फाइनल काम क्या है कि ये जो हम लोगों ने सैलरी स्लिप जनरेट किया उसको हम लोग को प्रिंट करना है, ठीक है। या तो उसके बाद प्रिंट करने के बाद एम्प्लॉय को उसको देना है, जो भी हो। तो यहाँ पे सैलरी स्लिप को अगर मुझे देखना है, व्यू करना है, उसके बाद प्रिंट करना है, तो कहाँ पे जाएंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाला ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे तुम देख सकते हो पेरोल रिपोर्ट, एकदम नीचे आके यहाँ पे आ जाना। फिर यहाँ पे तुमको मिलेगा पे स्लिप और पे स्लिप पे तुमको एंटर प्रेस करना है और तुमको कौन सा एम्प्लॉय के लिए सैलरी स्लिप यहाँ पे जनरेट करना है, मतलब यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो जिसके लिए भी हो उसके मैं समझ लो कि मैं राजीव दास को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और तुम देख सकते हो यहाँ देख सकते हो तो उसका ये सैलरी स्लिप जनरेट हो चुका है। अभी क्या करना है हम लोग को, समझ लो इसको अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, जस्ट वेट, यहाँ पे हम लोग ऑल्ट पी प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे करंट सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद अगर उस पे स्लिप को तुमको अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट वाला ऑप्शन में सिलेक्ट करना, अगर प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू में चले जाओ। और ये तुम्हारा पे स्लिप जनरेट हो चुका है और इसको अगर बड़ा करके देखना है तो ऑल्ट जेड प्रेस करो तो तुम इसको मतलब बड़ा करके देख सकते हो जूम करके, और यहाँ से भी इसको प्रिंट कर सकते हो। तो आई थिंक तो तुम लोग को समझ में, तो इतना सही था, समझ में आ चुका है आई थिंक।